अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, उन्हीं के नाम के सदके मेरा सारा काम होता है। और मैं बीमारे मोहम्मद हूँ, मुझे दवा की क्या जरूरत है, मैं बीमारे मोहम्मद हूँ, मुझे दवा की क्या जरूरत है, दुरूदे पाक पढ़ने से मुझे दुरूदे पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। अभी नकीब आजम हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुनव्वर साहब किबला आपको बेहतरीन शेरो अशार सुना रहे थे और बोल रहे थे बोलिए सुभान अल्लाह। जब अच्छी बात हो तो बोलिए सुभान अल्लाह, इसलिए कि सुभान अल्लाह बोलने में बहुत बड़ा अजरो सवाब है। जब बंदा कहता है सुभान अल्लाह तो ये सुभान अल्लाह कुरान मुक़द्दस में है। उलमाए किराम बैठे, आप इनसे पूछिए कि कुरान के एक हर्फ पढ़ने में कितनी नेकियां मिलती है। उलमाए किराम बताएंगे कि एक हर्फ में 10 नेकियां मिलती है। मुकम्मल सुभान अल्लाह में 9 हुरूफ हैं। जब 9 को 10 से इंटू करेंगे तो आपके नामे अमाल में 90 नेकियां लिखी जाएगी। तो बोलिए सुभान अल्लाह। जब बंदा कहता है सुभान अल्लाह तो आका करीम फरमाते हैं कि उसके नाम से जन्नत में एक खजूर का दरख्त भी लगा दिया जाता है। जब हम बार बार कहेंगे सुभान अल्लाह तो खजूर का दरख्त क्या, एक बागीचा भी लग जाएगा। जब बंदा कहता है सुभान अल्लाह तो अर्श आजम भी हिलता है। फरिश्ते पूछते हैं ए अर्श आजम तू कब तक हिलेगा, तो अर्श आजम कहता है कि फला जगह फला बंदा ने सुभान अल्लाह कह दिया, जब तक के उस बंदे की मगफिरत ना हो जाए तब तक मैं हिलता रहूंगा। अल्लाह अकबर, आपकी जमानत अर्श आजम बन रहा है, इसलिए मुखालत ना करें। अच्छी बात हो तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरूर पढ़ते रहे। मेरी गुजारिश है जो लोग रोड पे घूम रहे हैं या दुकान पे घूम रहे हैं, भाई आपके आने से क्या फायदा, जबकि रसूल कायनात ने फरमाया कि जहां मेरा जिक्र हो वो जगह कुछ लम्हे के लिए जन्नत की क्यारी बनती है। बोलिए सुभान अल्लाह। तो आप अंदर आएंगे, अंदर पिंडाल में बैठेंगे तो जन्नत की क्यारी में बैठेंगे। जो बाहर रहेंगे तो वो हमेशा बाहर रहेंगे। इसलिए बाहर वाले से मेरी गुजारिश है कि आप जरूर अंदर तशरीफ लाएं। शायर कहता है कि नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, उन्हीं के नाम के सदके मेरा सारा काम होता है। और मैं बीमारे मोहम्मद हूँ, मुझे दवा की क्या जरूरत है, दुरूदे पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है, दुरूदे पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। देखिए माशाअल्लाह हमारे करीम भाई मुखिया जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायर इस्लाम ज़िया नूरी, शायर इस्लाम ज़िया नूरी पुरनवी। ये देखिए माशाअल्लाह, मैंने अभी ऐलान किया था ज़िया नूरी पुरनवी रौनक स्टेज हो चुके हैं। इसलिए मैं बाहर जो लोग भी घूम रहे हैं मैं उनसे फिर अदब के साथ ऐलान कर रहा हूं कि आप बिला ताखीर तमाम तर मसरूफियात से फारिग होकर इस जलसगाह में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। शब्बीर भाई आवाज थोड़ी बढ़ाइए। हमारे मुखिया जी भी बैठे हैं, हमारे करीम भाई बैठे हैं, जिला परिषद भाई भी बैठे हैं, सारे सियासी लोग साथ में बैठे हैं, तो कम से कम सुभान अल्लाह तो जरूर किया। अरे नोट से नहीं नवाजिए, होठ से बोलिए सुभान अल्लाह। चलिए माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि आज की रात जो ये गड़बनेली हाजी नगर में जश्न ख्वाजा गरीब नवाज व इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस रखा। याद रखे मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जहां मेरा जिक्र हो, मेरे रब्बे काबा का जिक्र हो, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र हो, अल्लाह के मुकद्दस फरिश्तों का जिक्र हो, आका करीम फरमाते हैं ये मत समझना कि उस महफिल में फला गांव के लोग नहीं आए, ये मत समझना बड़े लोग नहीं आए, फला साहब नहीं आए, बल्कि ये जहन से निकाल लीजिए आका करीम
फरमाते हैं जहां मेरी बात हो, मेरे रब की बात हो, अल्लाह के नेक बंदों की बात हो, अल्लाह के मुकद्दस फरिश्तों की बात हो, वहां पे अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते आते हैं। जब फरिश्ते खुदा के फरिश्ते आते हैं, फिर खुदा के फरिश्ते रब तक पहुंचते हैं कि मौला फला गांव में, हाजी नगर में जश्न ख्वाजा गरीब नवाज का एक प्रोग्राम हुआ था। कुछ लोग बैठ के सुन रहे थे, कुछ लोग सुना रहे थे। जब रब तक ये बात पहुंचती है तो रब्बे काबा उस मजलिस पाक में बैठने वाले लोग, सुनने वाले लोग, सुनाने वाले लोग सबकी मगफिरत का वादा फरमाता है। मालूम हुआ, पता चला कि आज की रात जो जश्न ख्वाजा गरीब नवाज है ये हमारे लिए बख्शिश का एक जरिया है, निजात का एक जरिया है। लेकिन मौलाना मुनव्वर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि उर्स करने से क्या होगा, मिलाद करने से क्या होगा, कुरान खानी करने से क्या होगा। तो इस सिलसिले में मुझे वही रिवायत याद आ रही है जिसके रावी हजरत अब्बास है। वो फरमाते हैं कि मैंने एक रात अबू लहब को मरने के बाद ख्वाब में देखा और पूछा कि ए अबू लहब बता तेरा क्या हाल चाल है। अबू लहब ने कहा कि जब से मैं मरा हूँ तरह तरह के अजाबों में रहता हूँ, कभी आग दी जाती है, कभी दूसरा अजाब दी जाती है, मगर एक दिन आता है, उस दिन का नाम सोमवार है, उस दिन का नाम मंडे है। उस दिन मेरे अजाब में कमी कर दी जाती है, कभी आग कम दी जाती है, कभी दूसरा अजाब कम दिया जाता है। आखिरकार क्यों? इसलिए कि मैंने जो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पैदाइश की खुशखबरी में, हुजूर के जन्मदिन की खुशखबरी में, हुजूर के बर्थडे की खुशखबरी में मैंने से सिर्फ एक उंगली के इशारे से एक लौंडी सोएबा को आजाद किया था। उसी की वजह से पानी का निकलना शुरू होता है। जब उस पानी को मुझे पिला दिया जाता है तो मुझे बड़ी राहत मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है। तो ए हाजी नगर के मुसलमानों, जरा खुद ही फैसला करके बताइए कि एक जमाने का कट्टर दुश्मन रसूल, बल्कि ये कह लिया जाए कि सड़ा का सड़ा हुआ काफिर, जब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पैदाइश की खुशखबरी में, जब हुजूर के जन्मदिन की खुशखबरी में, जब हुजूर के बर्थडे की खुशखबरी में सिर्फ एक उंगली के इशारे से एक लौंडी सोएबा को आजाद कर दे, उसकी वजह से पानी का निकलना शुरू हो जाए, जब उसे पिला दिया जाए तो राहत मिल जाए, दिल को सुकून मिल जाओ। तो ए हाजी नगर के मुसलमानों, क्या हम गुलामाने मुस्तफा, क्या हम गुलामाने ख्वाजा, क्या हम गुलामाने गौस अगर ख्वाजा के नाम से जश्न मना लेंगे, ख्वाजा के नाम पे खिचड़ा पका लेंगे, ख्वाजा के नाम पे बिरयानी बना लेंगे, ख्वाजा के नाम पे गरीबों को खाना खिला देंगे, ख्वाजा के नाम पे गरीबों को ठंडी में गर्म कपड़े पहना देंगे, तो क्या हम सवाब से महरूम हो सकते? हरगिज़ नहीं, बल्कि हम सबका यही तो अकीदा है कि जो महफिल मिलाद मोहम्मद को पढ़ाए, अल्लाह से मांगे जो मुराद वो अपनी पाए, मोहताज किसी का ना हो, कुछ ना तो उठाए, मर जाए तो जन्नत में बड़े शौक से जाए। सलात के पढ़ने की सजावार है महफिल, जन्नत के दिलाने की एक मददगार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना असरार निज़ामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखा आपने जश्न ख्वाजा से कितना बड़ा फायदा है, लेकिन आज हम सिर्फ ख्वाजा का नारा लगाते हैं, ख्वाजा के दरबार में चादर लेके जाते हैं। मौलाना अगर माँ बूढ़ी हो गई, बूढ़ी माँ अगर मुझसे सवाल कर डाले, बेटा 10 रुपया है मुझे दो, मुझे बीड़ी पीने की आदत है, तो मेरा जवाब निकलता है कि ए बुढ़ी, मेरा मूड खराब सुबह सुबह तुम मत कर। तो इस खोखले नारे से कोई फायदा नहीं है, लगाने से नहीं है। आप जहाँ चादर चढ़ाते हैं, बुजुर्गान दीन की बारगाह में पेश करते हैं, पहुंचते हैं, खिराज करते हैं, तो वहां अपनी वालिदा की भी खिदमत कीजिए। खोखले नारे लगाने से सिर्फ फायदा नहीं, जबकि रसूल कायनात फरमाते हैं हर के मदर व बेदर रबयज़रत बुए बहिश्त नयाबत। आका करीम फरमाते हैं कि जो शख्स माँ बाप को सताएगा वो जन्नत जाने की बात छोड़ दे, जन्नत की खुशबू तक ना पाएगा। अल्लाह अकबर मुसलमानों, अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि माँ बाप के साथ हुस्न व सुलूक का मामला
मुआमला करो। जब तुम दोनों में से कोई एक या दोनों लास्ट उम्र बुढ़ापे को पहुंच जाए तो तुम उन्हें उफ तक न कहो, उन्हें मत झिड़को, बल्कि नरमी के साथ पेश आओ। जब उनसे कलाम करो, डिसिप्लिन के दायरे में कलाम करो। मेरे दोस्त, आखिर जहन में एक बात आ रही है, दिमाग में एक बात आ रही है कि माँ बाप भी तो एक इंसान है, मगर इतनी ताकीद कुरान ने क्यों कर दिया कि तुम उन्हें उफ तक न कहो, उन्हें मत झिड़को, बल्कि नरमी के साथ पेश आओ। जब उनसे कलाम करो, डिसिप्लिन के दायरे में कलाम करो। जब उनसे मिलो, अदब और एहतराम के साथ मिलो। जब उनके करीब जाओ, बड़े अदब के साथ जाओ। मेरे दोस्त, मेरे जहन के दरीचों में जो ही ये सवाल उभरेगा तो माँ की मोहब्बत दामन थाम लेगी। माँ की मोहब्बत आपसे सवाल करेगी, बेटा भूल गए मैं ही हूँ जिसने अपने शिकम में 9 महीने रखे, तुम्हारी फसल को बर्दाश्त करके लेकर चलती फिरती रही। माँ की मोहब्बत कहेगी, बेटा भूल गए मैं ही हूँ जिसने अपने पेट में 9 महीने लेकर चलती फिरती रही। माँ की मोहब्बत कहेगी, बेटा भूल गए मैं ही हूँ जिसने अपने छाती से पलक को दूध में कन्वर्ट करके पिला के तुम्हें जवान की। माँ की मोहब्बत कहेगी, बेटा भूल गए मैं ही हूँ जब जब दिसंबर और जनवरी जैसी सख्त सर्दी में, ठंडी में पूरे बिस्तर को पेशाब करके गीला कर दिया करते थे, मैं दूसरी जन्म लिया करती थी। माँ की मोहब्बत कहेगी, ए बेटा, जब तक पूरे बिस्तर को गीला कर दिया करते थे, मैं सीने पे ले लिया करती थी, कभी गोद पर ले लिया करती थी। माँ की मोहब्बत कहेगी, बेटा भूल गए मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे पेट के चक्कर में, जब फका कशी का मामला था, खाने पीने का कुछ नहीं, मैं लोगों के दरवाजे पर बैठकर भीख मांगकर रुपये पैसे लाए और तेरी परवरिश की। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, गौर करने का मकाम है। बाप भी अलग दरवाजा बनेगा। बाप की मोहब्बत कहेगी, बेटा भूल गए मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे पेट के चक्कर में मैं लोगों की गुलामी क्या करता था। बेटा भूल गए मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे पेट के चक्कर में मैं अपने गढ़बनेली गांव को छोड़कर दिल्ली, पंजाब जाकर, हरियाणा, महाराष्ट्र जाकर अपनी पीठ पर बोझ लाद कर जून जुलाई जैसी सख्त गर्मी में खून पसीना को निकाल कर तेरे लिए पैसे कमा कर तेरी परवरिश की। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, आज अपने दामन में झांक कर देखिए, आज अपने गरीबान में झांक कर देखिए, आज हमारे सीने में हमारे माँ बाप की कितनी मोहब्बत है। उसने हमारे गुलशन कल्ब में कितने सारे फूल खिलाए, लेकिन हम में अक्सर बेशतर लोग माँ बाप के लगाए हुए चमन को कदमों से एक सेकंड में मसल देते हैं। फिर भी एक माँ अपने बेटे के लिए कभी बद्दुआ नहीं करती, बल्कि रब्बे काबा से यही दुआ करती, ए रब्बे काबा, तू मेरे लाल को हमेशा सुकून और राहत की जिंदगी दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमानों, आपको छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को देखकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम जनाबे मरगूब महकशपुर नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए अजमत भाई, मेरी बात खत्म हो रही, 10 मिनट में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। हमारे शमीम भाई सोच रहे हैं कि हजरत से मुसाफा करेंगे, छोड़ भाई अगल बगल काहे घूम रहे, सामने आ जाइए, बोलिए सुभान अल्लाह। आपको छोटे बच्चे को देखकर ये सबक हासिल कर लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर देखिए, हमारे आपको छोटे बच्चे को देखकर ये सबक हासिल कर लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप गढ़बनेली गांव को छोड़ते हैं, हाजी मोहल्ला को छोड़ते हैं, कस्बा जाते हैं, कस्बा से वापस आते हैं, आपका बच्चा इसी रोड में खेलता हुआ नजर आता है, आपका बच्चा इसी गली में खेलता हुआ नजर आता है। जब बच्चे की नजर आप पे पड़ती है, बच्चा दौड़ता हुआ आकर आपसे लिपट जाता है, आप उस वक्त ये नहीं देखते मेरे किरीस्तार कपड़े पर कहीं गंदगी तो नहीं आ रही है, उस वक्त
आप ये नहीं देखते मेरे व्हाइट लिबास पर कहीं गंदगी कर दो गबार तो नहीं आ रहा है। उस वक्त आप ये नहीं देखते जिस तरह आज मैं अपने बेटे को गले से लगा रहा हूँ, सीने से लगा रहा हूँ, इसी तरह मेरे बाप भी मुझे लगाए होंगे। उस वक्त आप ये नहीं देखते जिस तरह मैं अपने बेटे से मोहब्बत कर रहा हूँ, अच्छी जिंदगी दे रहा हूँ, अच्छा खाना दे रहा हूँ, अच्छी फैसिलिटी दे रहा हूँ, इसी तरह मेरे बाप भी मुझे दिए होंगे। नहीं मुसलमानों, सब कुछ को उस वक्त दफन कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं, अपने बेटे को गले से लगा लेते हैं, अपने बेटे को सीने से लगा लेते हैं। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरपरस्ते जलसा हजरत अल्लामा मौलाना महफूज आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस वक्त आप ये नहीं देखते कि जिस तरह मैं अपने बेटे को अच्छी जिंदगी दे रहा हूँ, अच्छा खाना दे रहा हूँ, मेरे बाप भी मुझे दिए होंगे। नहीं मुसलमानों, फौरन दफन करते हैं, अपने बेटे को गले से लगाते हैं, अपने बेटे को सीने से लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इतना करने के बावजूद अगर बच्चा वालिदैन की खिदमत न करे, मैं समझता हूँ ऐसे बच्चे की सजा तो जहन्नम है। सिर्फ नारे लगाने से नहीं होगा, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। शायर कहता है इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आए, इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। उनका रुतबा जाहिलों को कब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों को कब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। और अपने कलमे में खुदा ने क्यों रखा है नामे नबी, सोचो तो सरकार का मनसब समझ में आएगा, सोचो तो सरकार का मनसब समझ में आ रहा आएगा। इस वक्त आप देख रहे हैं स्टेज पर हजरत अल्लामा मौलाना महफूज साहब किबला तशरीफ रखते हैं। हजरत का हुक्म हुआ 10 मिनट में इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। शब कद्र की रात इतनी मुक़द्दस रात होती है, जानते हैं वो रात महीने में आती है, मालूम है ना? ये शब कद्र की रात इतनी मुक़द्दस रात होती है। ये रात रमजानुल मुबारक के 27वीं की रात को आती है। ऐसी मुक़द्दस रात है, इंसान जो भी दुआ करे फौरन ज़हर की तरफ कबूल हो जाता है। मगर मुसलमानों याद रखना, उनकी दुआ कबूल ना की जाएगी। वो शख्स कौन है जो माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप को तरह तरह की तकलीफें देता है, जो माँ बाप को परेशान करता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, गौर से सुनिएगा कि आयशा फरमाती है कि एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ मेरे पास भीख मांगने आती है। मैंने उस बच्चे को 2 खजूर दी, 3 खजूरें दी उस औरत को। उस औरत ने एक खजूर दोनों बच्चे के दरमियान तकसीम कर दी, एक खजूर मुंह में डाल दी। बच्चे की आदत होती है, बच्चे को आप चॉकलेट देंगे तो वो जल्दी से खा लेंगे, कहीं मेरा अब्बा कुरकुरे खरीद के ना दे दे। बच्चे की आदत थी, जल्दी से खजूर खा लिए, माँ के मुंह देखने लगे। माँ जो खजूर को मुंह में डाली थी अभी हल्के के नीचे नहीं उतार रही है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, जब बच्चे की नजर माँ पे पड़ती है, बच्चा माँ उस खजूर को मुंह से निकालती है और अपने बेटे के दरमियान तकसीम कर देती है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, देखा आपने माँ का दिल कितना नाजुक होता है। इसलिए मेरे दोस्त, अपने माँ बाप को मत सताओ, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। एक कौम में एक बूढ़ी औरत है, उसके पास एक ही बेटा है, उसके अलावा कोई सहारा नहीं। उस बूढ़ी ने उसे पालकर जवान किया। जब बच्चा जवान हुआ, अम्मा के दिल में ख्याल आया, मेरे बेटे का दिल जवान हो गया। अब ऐसा कर लेते हैं, घर की जीनत के लिए एक दुल्हन ले आती हूँ जो हमारे घर को जीनत भी बख्शेगी, बुढ़ापे का सहारा भी बनेगी। ये सोचकर बुढ़िया लड़की की तलाश में लगती है। आखिरकार कुछ दिनों के बाद उस लड़के की शादी होती है, बहू घर में आती है। जब बहू घर में आती है तो बहू अपने शौहर से कुछ शराइत रखती है, ए मेरे शौहर, तेरी बूढ़ी माँ इस घर में रहेगी, मैं कतई रहने वाले नहीं। वो नौजवान कहता है, ए मेरी बीवी, तुम मुझसे अलग मत हो। ये कहकर वो नौजवान अपने माँ के हाथ को पकड़
वो नौजवान अपने माँ का हाथ को पकड़ता है, घसीटते हुए ले जाकर एक जंगल में छोड़ देता है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, मैं पूछना चाहता हूँ, वो माँ जिसने आंचल उठाकर दुआ मांगी थी, उस माँ को क्या लगा होगा? वो माँ जिसने अपने छाती से पलटकर दूध बनाकर पिलाकर जवान की थी, उस माँ को क्या लगा होगा? वो माँ जब बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर दिया करते थे, मसीने पे सुला लिया करती थी, वो माँ जिसने अपने पेट में 9 महीने लेकर चलती फिरती रही, उस माँ को क्या लगा होगा? एक बेटा माँ को घर से बेघर कर दिया। अल्लाह अकबर मुसलमानों, फिर भी माँ के जबान से यही आवाज आती है, ए रब्बे काबा, भले मेरा बेटा घर से बेघर कर दिया, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु तआला फिद्दार, उसे खुश रखना मुसलमानों। इसी तरह कुछ देर गुजरा, बेटा माँ को थोड़ा सा खाना पहुंचा देता, माँ खाना खा लेती, हाथ उठाकर दुआ करती, ए रब्बे काबा, तो मेरे लाल को हमेशा सुकून और राहत की जिंदगी देना। मुसलमानों, इसी तरह कुछ दिन गुजरा, गुजरने के बाद एक दिन बेटा माँ को खाना नहीं पहुंचाया था। वजह ये थी, वो जालिमा बीवी अपने शोहर से कह रही थी, ए मेरे शोहर, तुमने बूढ़ी माँ को अलग कर दिया, फिर खाना क्यों देते हो? इसका मतलब है माँ से मोहब्बत करते हो। वो नौजवान कहता है, ए मेरी बीवी, मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करता। वो बीवी कहती, अगर तू अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करते, अपने माँ का गले को काट कर तुम मेरे सामने लाकर दिखा दे। वो नौजवान कहता है, ए मेरी बीवी, ये मेरे चंद मिनट का खेल है, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, ए मुसलमानों गौर करने का मकाम है। ये कहकर वो नौजवान हाथ में छुरी तश्तरी लेता है। माँ उसी झोपड़ी में बैठकर इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा खाना लेकर जरूर आएगा, बस इतना ही माँ इंतजार कर रही है। तब तक बेटा तेजधार चाकू लेकर पहुंचता है, माँ के सीने को चाक कर देता है, सीने को फाड़ देता है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, वो सीने से खून का फव्वारा जारी हुआ, जिस सीने से माँ ने ब्लड से दूध में कन्वर्ट करके पिलाकर जवान की थी, वो हाथ और पांव तड़प रहा था, जिस हाथ से माँ ने बचपन में थपलियां देकर सुलाई थी। जब लाश का तड़पना बंद हुआ तो धीरे से वो नौजवान तश्तरी में कलेजा को डालता है, एक दो कदम घर की तरफ वो उठाता है। वो नौजवान को एक ईंट से ठोकर लगती है, नौजवान गिरता है, छुरी अलग गिर रही है, तश्तरी अलग गिर रही है, कलेजा अलग बिखर रहा है। नौजवान संभल लेता है, जब गले को उठाना चाहता है तो कलेजा से आवाज आती है, ए मेरे बेटे, तुम्हें गिरने से किसी तरह की तकलीफ तो ना हुई, कोई चोट तो ना लगी? अल्लाह अकबर मुसलमानों, एक बेटा अपने माँ का कलेजा को चीर कर ले जा रहा है, फिर भी कलेजा से आवाज आती है, ए मेरे बेटे, तुम्हें गिरने से किसी तरह की तकलीफ तो ना हुई? हालांकि माँ चाहती तो उसे बचपन में गले दबाकर भी मार सकती थी, नमक चटाकर भी मार सकती थी, लेकिन माँ की ममता को ये गवारा नहीं, बल्कि अपने बेटे के लिए तन मन धन सब कुछ सारी दौलत मकाम है। इसलिए अपने माँ से मोहब्बत करो, फिर ख्वाजा से भी मोहब्बत करो। मेरी बात खत्म हो रही है। एक साहबी रसूल अपनी माँ को कांधे पर लेकर बारगाहे रिसालत में पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज 40 साल हो गया, मेरी माँ अंधी है, अंधी माँ को 40 साल से ऐसे गर्म तख्त पे घूम रहा हूँ लेकर, अगर तख्त पे गोश्त भी दिया जाए, गर्म तख्त पर गोश्त फौरन कबाब हो जाए, या रसूल अल्लाह, खुशखबरी बता दीजिए, क्या मैंने अपनी माँ का अदा कर डाला या नहीं? जवाब सुनिए, रसूल कायनात फरमाते हैं, ऐसा है रसूल, जिस वक्त तुमको तुम्हारी माँ पैदा कर रही थी, जन रही थी, उस वक्त जो दर्द झटके शिशक आए, तुम उसका भी हक अदा न कर पाए। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, ए वालिदैन के नाफरमान औलाद, आज तो हमने अपनी माँ को एक दिन भी बाइक पर शौक से बैठा कर नहीं घुमा पाया। आज तो हमने अपनी माँ को कड़ाके की ठंडी में 2-4 मुर्गी के अंडे भी शौक से नहीं खिला पाया। आज तो हमने अपनी माँ को कभी शौक से 200-400 रुपया हाथ में नहीं पकड़ा पाया। तो हमने अपनी माँ का क्या हक अदा किया? कुछ नहीं हक अदा किया। सिर्फ नारे लगाने से नहीं होगा कि ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले माँ को आप राजी कर ले, फिर ख्वाजा के दरबार में जाए, इंशाअल्लाह आपका जाना कबूल होगा। मुसलमानों, ए वालिदैन के नाफरमान औलादों, ए नौजवानों, बरोज़े क़यामत आप क्या मुंह दिखाएंगे? बरोज़े क़यामत आपके माँ बाप रब से
सवाल कर डालेंगे, ए रब्बे काबा आज इंसाफ फरमा, आज इंसाफ फरमा, आज इंसाफ का दिन है। ए वालिदैन के नाफरमान औलाद, आप उस वक्त क्या मुंह दिखाएंगे, क्या फरियाद करेंगे? उस वक्त परवरदिगार आलम भी कहेगा, ए वालिदैन के नाफरमान औलाद, मैंने तो तुझे दुनिया में भेजा था कि माँ बाप को राजी करके तू जन्नत को दुनिया में पकड़ लेना। ए वालिदैन के नाफरमान औलाद, तूने तो माँ बाप को तरह तरह की तकलीफें देकर तूने तो जन्नत को दुनिया ही में छोड़ दिया। ए वालिदैन के नाफरमान औलाद, अब तेरा ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम। अल्लाह अकबर मुसलमानों, जहन्नम के उस आग से बचिए जिसके बारे में अल्लाह करी अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम की आग दुनिया में सिर्फ सुई के नोके के बराबर भी फेंक दी जाए तो पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दी जाएगी। तो ए वालिदैन के नाफरमान औलाद, ए नौजवानों, ए मेरे दोस्त, आपको भी अगर आपको जन्नत से शौक है तो जिस तरह इमाम हुसैन ने, इमाम हसन ने, गौसे आजम ने, ख्वाजा गरीब नवाज ने वालिदैन की खिदमत की है, उस तरह की खिदमत कीजिए। खुदा की कसम आपको भी जन्नत मिलेगी। बारगाह इलाही में दुआ करता हूँ रब्बे काबा हम सबों को वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और बुजुर्गान दीन से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।